तो देखो, आज पढ़ना है क्या, व्याकरण। और व्याकरण किसे कहते हैं, तो व्याकरण का परिभाषा हो जाएगा क्या, जिस शास्त्र से हमें शुद्ध शुद्ध जिस शास्त्र से हमें शुद्ध शुद्ध बोलना, लिखना, बोलना लिखना और पढ़ना आ जाए उसे क्या कहते हैं, बोलो। उसे व्याकरण कहते हैं, व्याकरण कहते हैं। बोलने का आदत डाल लो, बोलने से सब होता है, पता है ना। आजकल गूगल में भी चल रहा है कि बोलने से सब होगा, इसलिए बोलने का आदत डाल दो। बोलने से क्या है कि याद हो जाता है। जिस शास्त्र से हमें शुद्ध शुद्ध बोलना लिखना और पढ़ना आ जाए उसे व्याकरण कहते हैं। अब इसमें शुरुआत होता है क्या, भाषा। ठीक है, क्वेश्चन देता है कि भाषा, तो भाषा की शुरुआत कहाँ से हुई। क्या लोग अचानक बोलने लगे, किसी से बात करना था तो अचानक तो बात करने नहीं लगे। तो सबसे पहले क्या किया जाता था, जब भाषा का आविष्कार नहीं हुआ था उस समय कैसे लोग अपना काम करते थे। किसी से कोई सहायता लेना था, इशारा करके। सामने है तो इशारा कर दिया, अगर घर के पीछे है तो फिर कहाँ से इशारा करेगा। मान लो कोई घर में है, कोई दूसरा कोई घर के पीछे है, तो इशारा कैसे करेगा, बोलो। तो इसके लिए क्या करते थे, ध्वनि निकालते थे। क्या, ध्वनि, यानी एक विशेष प्रकार का आवाज निकालते थे। जैसे आदिवासी लोग को देखा होगा, हु हा करते रहता है। ठीक है, आदिवासी लोग क्या करता है कि 40 मिनट 42 मिनट तक अगर राउंड बना करके हाथ पकड़ करके अगर हु हा करना शुरू कर देता है तो बारिश तक ला देता है। उन लोग के अंदर इतनी क्षमता है कि बारिश ला देता है वो हु हा करके। मतलब एक तरह से उन लोग का मंत्र है वो। ठीक है, तो कहने का मतलब है वो क्या करते थे, ध्वनि निकालते थे। और यही ध्वनि निकाल रहे थे, यही ध्वनि आगे चल कर किस चीज में बदल गया, भाषा के रूप में बदल गया। मतलब किसी को बुलाना है तो ऊ आ करके कुछ भी, अगर हूँ आ करके कुछ भी अगर उस तरह का ध्वनि निकालते थे जिसको दूसरा व्यक्ति समझ जाता था, और उसी को समझ करके क्या करता था, वो अपना काम कर लेते थे। कहीं भी जाना होता था, किसी को बुलाना होता था। आज भी आदिवासी लोग उसी तरह करते हैं। आज आदिवासी लोग कहीं कहीं है जो कि उन लोग को हम लोग की तरह बोलने नहीं आता है। तो बोलने नहीं आएगा, ना हिंदी अंग्रेजी कुछ नहीं बोलने आएगा, तो क्या करेगा, मतलब अपना ध्वनि से काम चला लेते हैं। अब देखो, तो कहने का मतलब भाषा का आविष्कार कहाँ से हुआ, ध्वनि से। भाषा है क्या चीज, तो भाषा का मतलब है कि अपने विचारों को लिख कर, ठीक है, अपने विचारों को या अपने मनोभावों को, मनोभाव मतलब क्या, जो मन का भाव है, हम किसी से कुछ कहना चाह रहे हैं, कोई चीज लिख कर किसी को बताना चाह रहे हैं, तो उसको प्रकट करने के लिए, ठीक है, अपने मन भाव और विचारों को प्रकट करने के लिए जिस साधन का हम प्रयोग करते हैं उसको क्या क्या कह सकते हैं, भाषा कहते हैं। ठीक है, यानी इसका परिभाषा लिख सकते हैं कि मनुष्य अपने मनोभाव एवं विचारों को मनुष्य अपने मनोभाव एवं विचारों को जिस माध्यम से या जिस साधन से लिख सकते हैं, जिस साधन के द्वारा बोलकर या लिख कर प्रकट करता है, बोलकर या लिख कर प्रकट करता है, उसे क्या कहते हैं, क्या कहते हैं वो, भाषा कहते हैं। बोलने में ज्यादा जोर लग रहा है क्या, हैं? क्या दिक्कत है,
फिर उसे भाषा कहते हैं। अब देखो भाषा कई प्रकार का हो जाएगा, ठीक है। अगर भाषा के प्रकार का बात, जैसे एग्जाम्पल में तो क्या कर सकते हैं, एग्जाम्पल में अगर कहें तो हिंदी भी भाषा है, अंग्रेजी भी क्या है, भाषा है, संस्कृत भी भाषा है, ठीक है। लेकिन अब भाषा के प्रकार का बात करें कि भाषा कितने प्रकार का होता है, ठीक है। भाषा के प्रकार, भाषा के प्रकार, तो देखो भाषा 3 प्रकार का होता है। एक होता है मौखिक, मौखिक भाषा, ठीक है। दूसरा क्या होता है, लिखित, लिखित भाषा। और तीसरा तुम्हारा क्या हो जाएगा, सांकेतिक, सांकेतिक भाषा। बारी बारी से समझ लेते हैं तीनों के बारे में। मौखिक मतलब क्या, किसी भी चीज को हम मुंह से बोल करके व्यक्त करते हैं, किसी अपनी अपनी बातों को दूसरे के आगे, अगर दूसरे के सामने अगर हम मुंह से बोल करके प्रकट करते हैं उसको क्या कहते हैं, मौखिक, ठीक है। लिखित, लिखित भाषा मतलब कि लिख कर प्रकट करना, लिख कर व्यक्त करना। और सांकेतिक मतलब संकेत के रूप में, जैसे गूंगे लोग क्या करते हैं, उन लोग को बोल नहीं पाते हैं तो संकेत के रूप में बताते हैं किसी भी चीज को कि उन लोगों को किस चीज का जरूरत है, क्या दिक्कत है, मतलब संकेत के रूप में। ये समझ में आया ना सब लोग को, किसी को दिक्कत नहीं है? अब आगे लिपि, लिपि देखो क्या है, लिपि क्या होता है समझ लो। लिपि का मतलब कि कोई भी बात अगर हम बोल रहे हैं, ठीक है, मुंह से बोल रहे हैं, और उसी बात को अगर लिख कर प्रकट किया जाएगा तो किसी न किसी निश्चित चिन्ह के द्वारा प्रकट करेंगे, ठीक है। बोलने के लिए आदमी कुछ भी बोल देता है, भोजपुरी में भी बोल देगा, इंग्लिश में बोल देगा, जब लिखने का बात आता है तो उस समय सोच समझ के लिखता है ना। तो ये लिपि क्या है, कह रहा है कि मौखिक, मौखिक ध्वनियों को, मौखिक ध्वनियों को लिख कर प्रकट करने के लिए, मौखिक ध्वनियों को लिख कर प्रकट करने के लिए, करने के लिए जिन निश्चित, जिन निश्चित चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं, ठीक है। जैसे में देख लो, इधर भाषा लिख देते हैं, इधर लिपि लिख देते हैं, ठीक है। जैसे मान लो हिंदी, हिंदी भाषा हो गया, इसका लिपि क्या होगा, देवनागरी, देवनागरी, ठीक है। संस्कृत, संस्कृत का क्या होगा, देवनागरी, देवनागरी, ठीक है। अंग्रेजी, रोमन, अंग्रेजी का क्या हो जाएगा, रोमन, रोमन। उर्दू, फारसी, उर्दू का क्या होगा जी, फारसी,
उर्दू, फारसी। उर्दू का होगा फारसी। ठीक है, ये सब क्या है? लिपि है। और भी लिपियां हैं, जैसे बांग्ला है। ठीक है, समझ में आ गया? देवनागरी, रोमन, फारसी, ये सब लिपियां हैं, इसको याद रखना है। अब बात करते हैं बोली। बोली क्या है देख लो। बोली क्या होता है? तो कह सकते हैं कि एक छोटे से क्षेत्र में बोलचाल के रूप में जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है उसे बोली कहते हैं। हर जगह का अलग अलग है बोली। ठीक है, जैसे मान लो अगर हम ये कह दिए कि मुझे पानी दो, ये क्या हो गया? बोली, भाषा। ये भाषा हो गया, मुझे पानी दो, क्योंकि ये पूरे देश लेवल पर चल रहा है। ठीक है, लेकिन इसी को अगर कह दिया जाए, जैसे में अब भोजपुरी में बोल दिया जाए, ठीक है, या किसी दूसरे भाषा में बोल दिया जाए, इसी को अगर कह दिया जाए कि हमरों के पनिया दो हो, ये क्या हो गया? बोली। एक छोटे से क्षेत्र का ये भाषा हो गया। ठीक है, इसीलिए इसको क्या कहेंगे? बोली कहेंगे। ठीक है, अब चले जाओगे मिथिला साइड में चले जाओगे, उत्तरी बिहार में, तो उधर का कुछ और है। उधर कुछ अजीब तरह का बोलता है, मतलब इधर से कुछ अलग हो जाएगा। तो उधर का बोली क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा, मतलब हर क्षेत्र का बोली अलग अलग होगा। अब हेडिंग डालो वर्ण। वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण बोलो। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। ठीक है, जैसे में तुम्हारा हो जाएगा क ख ग घ आ छोटी ई बड़ी ई। ठीक है, ये सब तुम्हारा क्या हो जाएगा? वर्ण हो जाएगा। देखो ये समझ में आएगा ना? वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। मतलब अ को तोड़ेंगे तो नहीं तोड़ सकते हैं। ठीक है, आप कहोगे कि क को तोड़ सकते हैं, ये ना कहोगे कि क को तोड़ सकते हैं, क प्लस अ, लेकिन क को भी वर्ण ही कहा जाता है। ये वर्ण की श्रेणी में आता है सब। अब देखो वर्ण के भेद। देख लो, वर्ण के कितने भेद होते हैं? तो वर्ण के कितने भेद होते हैं? 3 भेद। वर्ण के 2 भेद होते हैं।
पहला स्वर वर्ण और दूसरा क्या होगा? व्यंजन वर्ण। पहला स्वर वर्ण और दूसरा व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण क्या है? देखो ये तो समझ में आया ना, स्वर वर्ण व्यंजन वर्ण। कोई दिक्कत है? एक बार फिर से देख लो। वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन देगा कि वह मूल ध्वनि जिसका खंड या टुकड़ा हम नहीं कर सकते हैं उसको क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं, अक्षर कहते हैं, शब्द कहते हैं, क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। याद रखना है। अब देखो स्वर वर्ण, हेडिंग डालते हैं स्वर वर्ण। स्वर वर्ण क्या है? देखो कह सकते हैं कि जिन वर्णों का उच्चारण स्वतः हो, जिन वर्णों का उच्चारण स्वतः हो उसे स्वर वर्ण कहते हैं। उसे स्वर वर्ण कहते हैं। जैसे में देख लो, जैसे में तुम्हारा क्या हो जाएगा? अ, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री। ठीक है, उसके बाद क्या आता है? ए, आए, ओ, औ। ठीक है, लिख सकते हैं। इनकी संख्या कितनी है? 11। इनकी संख्या 11 होती है। याद रखना है। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन देता है कि स्वर वर्णों की संख्या कितनी होते हैं? कितना होता है? हो गए 11।